गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पार्ट 24 में एक लास्ट प्रोग्रेशन सीखने वाले हैं। प्रोग्रेशन का नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये प्रोग्रेशन क्या है, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इन्वर्स है। द प्रोग्रेशन A1 A2 A3 अप टू सो ऑन इज कॉल्ड एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP इफ 1/A1, 1/A2, 1/A3 अप टू डॉट मतलब सो ऑन इज एन AP, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब क्या हो गया कि ऐसे नंबर्स है जिसका इन्वर्स करने से वो नंबर्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाते हैं। देखिए समझते हैं। इफ ABCDEF आर इन HP, अगर वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, देन 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/F करके जो अपना प्रोग्रेशन बन रहा है वो हो गया AP। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें मालूम है कि अगर मेरा समझो कैपिटल ABCD एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्या होता है कि भाई B माइनस A करूं तो इज इक्वल टू C माइनस B होता है, इज इक्वल टू D माइनस C होता है, इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होता है। ये अपना कॉन्सेप्ट है, ये हमें फॉर्मूला हमें मालूम है ये चीज, ठीक है। तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/F, कॉमा सो ऑन आर इन AP। मतलब ये हो गया कि 1/B माइनस 1/A करेंगे तो इज इक्वल टू 1/C माइनस 1/B, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इज इक्वल टू 1/D माइनस 1/C, मतलब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इज इक्वल टू 1/E माइनस 1/D, इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/E। और ये सब क्या है तो कॉमन डिफरेंस अपना D होता है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, और ये मेन कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ये हार्मोनिक मीन के डिपेंडेंट ही सम पूछे जाते हैं और वो कैसे यूज करना है वो हम आज पूरा देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम हार्मोनिक मीन के डिपेंडेंट एक सम तो होता ही है, ठीक है। और वो क्यों होता है तो वो हम सम करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि यस ये तो होगा ही ऐसा सम तो, ठीक है। तो इफ ABC आर इन HP, अगर ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, देन B इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड C, और B का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए इसके बेस पे हम एक सम करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये सम हम 3 तरीके से करेंगे। फर्स्ट मेथड इज रॉन्ग, सेकंड मेथड साइंटिफिक वे मतलब राइट मेथड, और थर्ड जो मतलब तरीका होगा वो हार्मोनिक मीन के बेस पे इजीली शॉर्टली वो आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 75 km/h and returns back to the starting point at 50 km/h. Find his average speed during the whole journey. चलिए, तो एक कार जाने के टाइम 75 km/h की स्पीड से जा रही है और रिटर्न आ रही है 50 km/h की स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हुई। तो देखिए अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा है कि इफ समवन टेक डायरेक्ट एवरेज एज, अगर डायरेक्ट एवरेज ले रहा है कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 75 प्लस 50, और मतलब 2 ऑब्जर्वेशन है तो अपॉन में 2 हुआ, तो इज इक्वल टू 125 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 6 12 एंड 2 2 4 एंड 0.5, तो मतलब 62.5 km/h हुआ, ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसे आंसर ला रहा है तो उसका आंसर गलत है, ही इज रॉन्ग, ठीक है। दैट पर्सन इज रॉन्ग। क्यों गलत है, क्या रीजन है, तो देखो रीजन समझते हैं और इसको ये पूरे सम को साइंटिफिक वे से करते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक वे मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई कार समझो कि यहाँ कोई पॉइंट A है से लेके पॉइंट B तक जा रही है, जाने के टाइम उसका स्पीड है 75 km/h, ठीक है, और आने के टाइम उसका स्पीड है, ये जाने का टाइम, और आने के टाइम उसका स्पीड है 50 km/h, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा कि भाई चलो हम एक काम कर लेते हैं कि ये A एंड B के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो हमें कहीं भी दिया नहीं है, लेकिन एक बात तो फिक्स है कि जितना डिस्टेंस जाने के टाइम है उतना ही डिस्टेंस आने के टाइम है, मतलब आने और जाना का डिस्टेंस सेम है। समझो सपोज कर लेता हूं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस A एंड B के बीच का डिस्टेंस सपोज 150 किलोमीटर है। ये 150 मैंने एज्यूम किया, ऐसे एज्यूम किया कि 75 एंड 50 का एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, मतलब ये इनिशियल पॉइंट शुरुआत का टाइम
एंड पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, ऐसा मैंने एज्यूम किया है, ऐसा मैंने मान लिया है। देन टाइम टेकन फॉर इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट, मतलब ए टू बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम को अगर मैं T1 कहूँ तो T1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो साइंस में हमने सीखा है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, यही हुआ है। तो डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है 150, ठीक है, अपॉन स्पीड है जाने के टाइम 75, तो इज इक्वल टू अपना आंसर आएगा 2 आवर्स, ठीक है। तो ये सब मैं बाजू में लिख देता हूँ। देखिए ये अपना एवरेज जो आया था, रॉन्ग वे जो आया था वो 62.5 किलोमीटर पर आवर, और अभी हमने T1 इक्वल टू 2 आवर्स लिया। अब बात वापस वही आती है कि ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस हमने 150 किलोमीटर एज्यूम किया है, तो जाने के टाइम 2 आवर्स लगते हैं, तो आने के टाइम कितना टाइम लगता है बी टू ए तक आने के लिए। तो ऑल्सो टाइम टेकन फ्रॉम एंड पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब ये बी, टू इनिशियल पॉइंट मतलब ए, ठीक है, इज इक्वल टू T2, और उसको हम कहते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वापस क्यों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को अगर मैं इस तरफ लाऊं तो स्पीड अपॉन में चला जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही है, उसको मैंने T2 कह रहा हूँ। T1 मतलब पहले का टाइम जाने के वक्त, T2 मतलब आने के वक्त का टाइम। तो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर्स और स्पीड है उसकी आने के टाइम 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 150 अपॉन 50 मतलब 3 आवर्स हुआ, ठीक है ना। आप कैंसिल करके चेक कर सकते हो कि 53 × 150, तो मतलब T2 इक्वल टू अपना आंसर आया 3 आवर्स। अब बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की, कि चलो टोटल डिस्टेंस कितना है। तो टोटल डिस्टेंस मतलब 150 + 150, क्यों 150, तो जाने के टाइम 150, आने के टाइम 150, मतलब टोटल डिस्टेंस है अपना 300 किलोमीटर। सब क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे लिख दी। T1 अपना 2 आवर्स आया था, T2 3 आवर्स आया, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर आया, ये सब मैंने लिख दिया। नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और टोटल टाइम होगा 2 + 3, 2 + 3 मतलब 5। अब यहाँ पे कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 60, तो अपना आंसर आएगा, करेक्ट एवरेज जो आएगी वो 60 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आया। मतलब कि साइंटिफिक वे से जो अगर मैं कर रहा हूँ, थियोरेटिकल वे से कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर 60 आ रहा है। मतलब ये हो गया कि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते 75 + 50 / 2 ऐसे डायरेक्ट जो कर दिया तो अपना ये आंसर आएगा वो गलत है। तो क्या हर एक सम हम ऐसे लंबे तरीके से करेंगे, नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर डिस्टेंस सेम है, इफ द डिस्टेंसेस आर सेम, डिस्टेंस सेम है, और अगर आपको डिफरेंट स्पीड दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है जाने के टाइम और आने के टाइम, मतलब टोटल आने जाने का डिस्टेंस तो सेम ही हो गया, ठीक है ना। तो डिफरेंट है स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सही तरीका जो होता है वो होता है हार्मोनिक मीन, और इट इज शॉर्ट मेथड। ओके, तो समझिए ये शॉर्ट मेथड कब यूज होता है, इफ डिस्टेंसेस आर सेम, अगर डिस्टेंस सेम है एंड स्पीड्स आर डिफरेंट, और स्पीड डिफरेंट है, देन वी कैन यूज फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन टू फाइंड एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है कि 2ac अपॉन a + c जो हमने अभी देखा। तो a इक्वल टू 75, क्योंकि जाने के टाइम 75 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, b इक्वल टू 50 मतलब आने के टाइम, c इक्वल टू, तो आने के टाइम 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा अपना, मतलब एवरेज स्पीड इक्वल टू, जो हार्मोनिक मीन है वही एवरेज स्पीड है। वी कैन यूज हार्मोनिक मीन टू फाइंड एवरेज स्पीड, मतलब हार्मोनिक मीन ही एवरेज स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं, कब, जब डिस्टेंस सेम है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो 2ac, a मतलब क्या है 75, c मतलब 50 अपॉन a + c मतलब 75 + 50, तो वो 75 + 50 हुआ 125, 25 5 जा, और यहाँ पे 25 3 जा, और ये 5 10 जा, ठीक है। तो अपना आंसर आएगा 2 3 जा 6 × 10 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये जो हमने थियोरेटिकल वे से किया था, साइंटिफिक वे से जो हमने किया था वो लंबा था, लेकिन वो वे से हमें मालूम पड़ा कि एक्चुअली करेक्ट एवरेज तो ये आती है, ठीक है। और वही आंसर अपना हार्मोनिक मीन के टाइम आया, ये रॉन्ग था, जो हमने डायरेक्ट कर दिया था वो रॉन्ग था, वो गलत था, ठीक है ना। तो मतलब शॉर्ट मेथड ये है कि आप डायरेक्ट हार्मोनिक मीन का यूज करें। हार्मोनिक मीन मतलब क्या है, 2ac अपॉन a + c वाला यूज करिए, ठीक है। तो आपको ये एक सम, ये आपको होमवर्क में करना है, और ये सम में क्या दे रखा है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब जाने के टाइम उसका स्पीड 60 है, एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 40 किलोमीटर पर आवर, और आने के टाइम उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी।
आप हार्मोनिक मीन की मेथड से ही करना, मतलब यही मेथड से करना। a इक्वल टू यहाँ पे होगा 60 और ये जो c है इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 40 क्वेश्चन में। और आपको यही फॉर्मूला का मतलब यूज़ करना है। ट्राई योर सेल्फ, आपको खुद करना है और आपका आंसर ये आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।